हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिनट्रेड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कि आपकी होगी निफ्टी और आपकी निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। इस स्ट्रैटेजी का नाम है इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी। इनसाइड कैंडल ये एक बोथ साइड ट्रेड, इसके अंदर बोथ साइड के ट्रेड यहाँ पे पॉसिबल हैं, आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड। इसके अंदर हमको दोनों तरह के ट्रेड्स मिलेंगे, बुलिश ट्रेड्स भी और बेरिश ट्रेड भी। तो अब हम देख लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी यूज़ कैसे होगी। ये कैंडलस्टिक वर्क ऐसे करती है कि मान लो एक ट्रेंड अप साइड में चलता आ रहा है और वहाँ पे जो ये एक ग्रीन कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जो अगली कैंडल बनी वो कैंडल इसके अंदर बनी। वो कैंडल चाहे वो किसी भी रंग की कैंडल हो, ये बोथ साइड ट्रेड हमको देता है। मान लो अभी के लिए मानो ये है ग्रीन कैंडल और ये, इसको चाहे आप ग्रीन मानो चाहे इसको रेड मानो, इसको कुछ भी मान लो। जो ये ग्रीन वाली कैंडल होगी इसको बोलेंगे मदर कैंडल, इस ग्रीन वाली को बोलेंगे मदर कैंडल। और इस जो इसके अंदर बनी है इसको बोलेंगे बेबी कैंडल, इसको बोलेंगे बेबी कैंडल। तो फिर जब हमें दिख जाए कि इसका जो ये हाई है और जो इसका लो है, इसके हाई और लो के अंदर कहीं यहाँ बीच में यहाँ पे हमको एक कोई भी कैंडल, आइदर ग्रीन और आइदर रेड, कोई भी यहाँ पे इसके हाई और लो के अंदर हमको कैंडल देखने को मिल गई तो हम मान लेंगे कि ये दो कैंडल स्टिक से हम ये मान लेंगे कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल स्टिक का यहाँ पे ट्रेड हमारा इस चार्ट पे दिख रहा है। और हम यहाँ पे जहाँ पे भी ये ब्रेकआउट देगा, चाहे ये हाई को ब्रेक करे तो हम वहाँ पे कॉल ले लेंगे, और अगर लो को ब्रेक करे तो हम वहाँ पे पुट ले लेंगे। ये एक बोथ साइड पॉसिबिलिटीज़ का ट्रेड होगा। और इस कैंडल के बनने के बाद जब ये इसके अंदर फॉर्म हो जाएगी, इसके बाद अगर तीसरी कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देगी, तीसरी कैंडल एक ग्रीन बन के इसके हाई को ब्रेक करेगी, उस केस में हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। यहाँ हमारी एंट्री, जो ये लो होगा प्रीवियस, जो ये वाली कैंडल है, जो ये कैंडल है प्रीवियस ग्रीन कैंडल, जो लॉन्ग कैंडल जिसके अंदर ये बेबी कैंडल बनी है, इस कैंडल के लो का हमारा यहाँ पे रहेगा स्टॉप लॉस। जो ये लो है इसका स्टॉप लॉस, हाई ब्रेक होने पे एंट्री, और टारगेट हमारा रहेगा यहाँ 1:2। 1:2 किसके हिसाब से, जो ये ग्रीन कैंडल का साइज़ है, इस ग्रीन कैंडल का साइज़ अगर मान लो ये ग्रीन कैंडल 100 पॉइंट्स की बनी है बैंक निफ्टी में, तो आप वहाँ पे मिनिमम टारगेट अपना 200 पॉइंट्स का वहाँ पे रख सकते हो। और एक केस इसके अंदर और हो सकता है कि मान लो कि जब ये बेबी कैंडल यहाँ फॉर्म हो जाए, इस ग्रीन कैंडल के अंदर यहाँ बेबी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई, उस केस और उसके बाद तीसरी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट नहीं दिया। इस केस के अंदर जैसे यहाँ पे तीसरी कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन मान लो कि इसके बाद जो इसका हाई है, इस कैंडल बनने के बाद यहाँ एक और ऐसी रेड कैंडल बनी, यहाँ एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी। तो जब मान लो कि एक जो बेबी कैंडल है उसके बनने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है, तो उसके बाद अगर उसी रेंज के अंदर जो उसका हाई और लो है उसके अंदर एक या दो कैंडल और फॉर्म हो जाती हैं, तो भी हमें वेट करना है इस हाई या लो के ब्रेक होने का, तब भी हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये दो कैंडल बनी और तीसरी ने ब्रेक कर दिया। बहुत बार होगा कि तीसरी ब्रेक कर देगी, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि पहले ये कैंडल बन जाएगी मदर कैंडल, फिर बनेगी बेबी कैंडल, और तीसरी कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वहाँ से दे देगी। लेकिन कुछ कुछ टाइम ऐसा आपको दिखेगा चार्ट पे कि जब ये एक रेंज बन जाएगी, उस रेंज के अंदर दो या तीन कैंडल्स और बनेंगी उसी रेंज के अंदर, और उसके बाद जाके ब्रेकआउट आएगा। तो उस केस में भी हमको यहाँ पे ट्रेड लेना ही लेना है, तब भी ये स्ट्रेटजी वहाँ पे काम करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इस रेंज, इस हाई और लो के अंदर ही वो सारी कैंडल्स फॉर्म हुई हो अगर, तभी हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। और जब ये इसका हाई, मान लो इसका हाई यहाँ पे टूट जाएगा, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उसका हम डबल यहाँ पे अपना टारगेट रखेंगे 1:2 का। तो अब इस स्ट्रेटजी को हम समझ लेते हैं चार्ट्स पे। और एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करने की बात है कि अगर एक ऐसी कैंडल बनी, अगर ये एक मदर कैंडल बनी है और दूसरी कैंडल ऐसी सी बन गई, ऐसी बन गई, जिसकी विक, मान लो कि इसकी सिर्फ ये विक है, जो ये विक है ये इसके बाहर है, तो ये इनसाइड कैंडल नहीं होगी।
अगर उसकी बॉडी, इसकी रेंज के अंदर जो इसकी बॉडी है कैंडल की, ये इसकी हाई और लो के अंदर है, लेकिन इसकी विक बाहर है, बस थोड़ी सी विक बाहर है, तो वो उस सेटअप पे हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा सेटअप क्लियरली यही बोलता है कि जो मदर कैंडल का साइज़ है, जो मदर कैंडल का जो ये हाई और लो होगा, इसके अंदर वो पूरी कैंडल बननी चाहिए, उसकी विक भी इसके अंदर आनी चाहिए, उसकी बॉडी भी इसके अंदर आनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी उसकी विक और उसकी बॉडी और उसकी लोअर विक, तीनों चीज़ें यहाँ पे उस मदर कैंडल के अंदर ही आनी चाहिए, तभी हम उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेंगे। अगर हमें ये विक यहाँ से बाहर निकलती हुई दिखी, या फिर डाउन साइड में हमको एक विक दिखी यहाँ से नीचे निकलती हुई, और उसकी यहाँ पे बॉडी अंदर हुई, बॉडी अंदर हो, तो मतलब हमें ट्रेड तभी लेना है कि जब पूरी कैंडल उसके इनसाइड आ जाए, इसलिए इस कैंडल का नाम है इनसाइड कैंडल। ठीक है, वो पूरी कैंडल, एक जो पीछे वाली कैंडल होगी लॉन्ग कैंडल, उसके अंदर एक छोटी कैंडल आ जाए। मान लो ये एक बड़ी कैंडल बनी मदर कैंडल, इसके अंदर एक सन कैंडल आई, यानी कि बेबी कैंडल आई, और फिर हमें उसके हाई और लो मार्क करके ब्रेकआउट पे वहाँ पे ट्रेड लेना है, या ब्रेकडाउन पे वहाँ पे ट्रेड लेना है, कॉल या पुट का। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी पे इसके एग्जांपल्स। बैंक निफ्टी के मैंने अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर रखा है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि कितनी बार ये स्ट्रैटेजी आपको जनरली 2 से 3 दिन में आपको ये सेटअप बैंक निफ्टी और निफ्टी पे देखने को मिलेगा, और हर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। बेसिकली हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में, इसलिए हम यहाँ पे 5 मिनट पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन वीडियो के लास्ट में हम आपको 1 आवर के चार्ट पे भी दिखाएंगे कि अगर आप कॉल पुट को 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक रखते हो, होल्ड करते हो, या फिर स्विंग करते हो कॉल पुट के अंदर, तो 1 घंटे का चार्ट आपके लिए रहेगा इस स्ट्रेटजी के लिए। 1 घंटे का चार्ट रहेगा देखने के लिए, क्योंकि 1 घंटे पे इनसाइड कैंडल अगर फॉर्म हो गई तो उसका जो असर होगा वो 4 से 5 दिन तक आराम से उस चार्ट पे रहेगा। सबसे पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं इस केस के अंदर। ये केस देखो, यहाँ पे ये बनी एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमको तो मतलब चार्ट पे ये नहीं दिखेगा कि इसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनेगी। इनसाइड कैंडल बनने के बाद हमें वो दिखेगा कि ये कैंडल इसके अंदर बनी है। इसीलिए जब कोई भी कैंडल फॉर्म हो जाए तब हमें ये नहीं सोचना कि वो वहाँ पे इनसाइड बार ही बनाएगा। मान लो कि जैसे यहाँ पे एक ये ग्रीन फॉर्म हुई, आप सोचो कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनेगी, लेकिन देखो इसकी विक इसके ऊपर है, तो इस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसकी भले ही जो इसकी ये जो रेड कलर की बॉडी है, इसकी जो ये रेड बॉडी है, ये इसके हाई और लो के अंदर है, लेकिन जो इसकी विक है ये इसके बाहर जा रही है, तो इस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमें ट्रेड लेना है ऐसे सेटअप पे। ये इसका हाई था, अगर मैं इसका हाई मार्क करूं तो इसका हाई ये है, और इसका लो ग्रीन कैंडल का ये है, इसका लो ये है। अब इसके लो के अंदर यहाँ पे देखो, इस हाई जो ये कैंडल का हाई है और जो इस कैंडल का लो है, इसके अंदर ये वाली रेड कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, दूसरी ये कैंडल बनी, ये भी इसके अंदर बनी, और तीसरी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। तीसरी कैंडल में इसका ब्रेकआउट हुआ, और जब इसका ब्रेकआउट हुआ उस केस में हमको यहाँ पे कॉल लेनी है। और जनरली मैंने कहा था इस कैंडल का डबल आपको टारगेट मिलेगा। ये कैंडल 150 की थी, आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से 300 पॉइंट, देखो 300 पॉइंट यहाँ पे आपको इस ट्रेड में मिल गए। और ये कैंडल एक 150 पॉइंट की थी, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम वहाँ पे नहीं लगा सकते, तो हम वहाँ पे स्टॉप लॉस प्रेफर करेंगे ये जो बेबी कैंडल है, इस बेबी कैंडल के लो के आसपास, इस बेबी कैंडल के लो के आसपास, चाहे वो एकदम लो पे हो, चाहे वो इस लो से थोड़ा ऊपर हो, उसका स्टॉप लॉस हम वहाँ पे रखेंगे, ताकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड वहाँ से फेवरेबल बन जाए। मिनिमम इसमें आप अगर 150 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाते तो भी आपको यहाँ 1:2 का मिनिमम मिल गया है। अब हम देख लेते हैं इससे पहले ये कब बनी थी। इससे पहले ये इस चार्ट पे इससे पहले ये यहाँ बनी थी, देखो यहाँ बनी थी। ये डेट थी ये 3 फ़रवरी को, 3 फ़रवरी को 11:35 और 11:40 ये 2 कैंडल्स ने मिलकर यहाँ पे इनसाइड कैंडल यहाँ पे फॉर्म करी। तो इसका हमने ये देखो, ये इसका हाई है, हाई पॉइंट जो इसकी विक है, और ये इसकी लोअर विक का जो इसका लो है वो हमने मार्क किया। अगली कैंडल देखोगे तो इसके हाई और लो के अंदर बनी है। जो इसका ये हाई पॉइंट था
4792 का, और जो इसका लोअर पॉइंट था 4680 का, इसके अंदर यहाँ पे ये अगली रेड कैंडल यहाँ फॉर्म हुई और तीसरी कैंडल ने उसको ब्रेकआउट दे दिया उसके हाई का। हमने इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लिया। इस कैंडल का हमने देखा साइज, ये कैंडल 100 पॉइंट्स के अप्रॉक्स थी। इस कैंडल का साइज हमने यहाँ पे नोट किया तो ये कैंडल यहाँ पे 109 पॉइंट की थी। 109 के बदले हम वहाँ पे उसका डबल यानी 220 के आसपास का हम वहाँ पे 220 का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे, और 220 पॉइंट इसने हमें उसी दिन सेम 1 से 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पे हमको हमारा टारगेट इसने यहाँ पे हिट किया। स्टॉप लॉस, क्योंकि ये एक 100 पॉइंट से ऊपर की कैंडल थी, तो मैंने कहा था कि जो इसकी ये अंदर वाली बेबी कैंडल होगी इसके लो के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हो। और 150 पॉइंट, अगर 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाओगे तब भी आपको यहाँ पे 1:2 मिलेगा ही मिलेगा। ट्रेड हमें तभी लेना है जब ये ब्रेक करे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद इस दिन 2 फ़रवरी को यहाँ पे, मतलब उसके एक दिन पहले ही 10:45 की कैंडल बनने के बाद 10:50 की कैंडल, उसके अंदर एक इनसाइड बार फॉर्म हुई। जब ये इनसाइड बार फॉर्म हुई तो हमने इसका हाई और इसका लो यहाँ पे मार्क कर लिया। इसका हाई और लो मार्क करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि हो सकता है कि तीसरी कैंडल, जैसे यहाँ पे ये एक बनी कैंडल, इसके अंदर बेबी कैंडल बनने के बाद यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट उसके 2 कैंडल और फॉर्म हुई उसके बाद हुआ। लेकिन ट्रेड हम यहाँ पे क्यों ले सकते थे, क्योंकि जो हमारे रूल्स थे कि जो इसके बाद अगर कैंडल्स भी फॉर्म हुए तो वो भी उसी रेंज के अंदर फॉर्म हुए जो कि ये रेंज थी हाई और लो की। बाकी की 2 कैंडल्स भी जो ये थी 10:55 की और 11 बजे की, ये दोनों भी इसी रेंज के अंदर फॉर्म हुई। यहाँ ब्रेकआउट हुआ और यहाँ हमारा 1:2 हमको इसने दे दिया। 1:2 का टारगेट हमारा यहाँ पे जो एक ये ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, लेकिन एक ही कैंडल जो कि यहाँ पे 212 पॉइंट की ये कैंडल बनी थी, जो कि बनी थी 11:50 पे। और मेरे ख्याल से ये कैंडल का साइज़ अगर देखें तो 70-80 पॉइंट की कैंडल थी ये। इसका डबल यहाँ पे हमको टारगेट यहाँ पे हमको इसमें मिल गया। अब इससे पीछे जाते हैं, इससे पीछे देखते हैं कि ये इससे पहले कब फॉर्म हुई। इससे पहले ये फॉर्म हुई थी यहाँ ये फॉर्म हुई थी 1 फ़रवरी को, लगातार 3 दिन से, मतलब 1 फ़रवरी को भी फॉर्म हुई, 2 फ़रवरी को भी ये इनसाइड कैंडल वहाँ पे फॉर्म हुई बैंक निफ्टी में, 3 फ़रवरी को भी ये मतलब वहाँ पे इनसाइड कैंडल बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे फॉर्म हुई। ये सेटअप हमको मतलब हर दूसरे दिन हमको ये सेटअप बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल का हाई और लो हमने मार्क किया। मार्क कब करना है, जब अगली कैंडल हमको दिख जाए कि अगली कैंडल, आपको आंखों से ही दिख जाएगा कि जो अगली कैंडल है वो इसकी पूरे हाई और लो के अंदर आ रही है। इसकी अगली कैंडल यहाँ पे इसके अंदर आई तो हमने इस कैंडल का हाई और लो यहाँ पे मार्क किया। हाई और लो हमने यहाँ मार्क किया। जैसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन एक अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो इसमें तीसरी कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं दिया। अगर आपने गौर से इसको देखा होगा तो यहाँ पे ये तीसरी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट देने जा रही थी, लेकिन इसने विग बना दी। तो इस सेटअप पे तब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि ये तीसरी कैंडल भी इसके अंदर बननी चाहिए थी। अगर इसको ब्रेकआउट, या तो ये इसको ब्रेकआउट दे देती, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग, लेकिन ये विग बना के नीचे आया और इसने इस हाई के ठीक इसके हाई पे क्लोजिंग दी, इसके हाई को तोड़ नहीं पाया। हाई के ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है देनी, हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। फिर जब ये वीक यहाँ बन गई तो उस केस में ये सेटअप हमारा वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इस हाई और लो के अंदर ही कैंडल्स बननी चाहिए, चाहे वो 1 बने, चाहे 2 बने, चाहे 3 बने, और फिर ब्रेकआउट होना चाहिए। लेकिन यहाँ ब्रेकआउट फेल हो गया, यहाँ पे विग बन गई। तो इस सेटअप पे जब ये विग बना के नीचे आ गया तो उस केस में हम यहाँ पे इस सेटअप पे ट्रेड नहीं करेंगे।
इसके बाद इसी दिन ये सेटअप दोबारा बना, ये देखो ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल के बाद ये एक इनसाइड कैंडल बनी, इस इनसाइड कैंडल के बाद हमने इसका हाई और लो मार्क किया। अगर मैं इसका हाई और लो मार्क कर दूं इस कैंडल का, जो कि बनी थी 11:45 पे, इसके बाद तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन गई। आपके दिमाग ने आपको बता दिया कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल फॉर्म हो चुकी है, आपने हाई और लो चार्ट पे मार्क कर लिया। लेकिन तीसरी जो ब्रेकआउट कैंडल थी वो विक बना के नीचे आ गई। ब्रेकआउट हो रहा था, लेकिन आपको ब्रेकआउट पे जब वो 5 मिनट की कैंडल वहाँ पे क्लोजिंग दे दे तब आपको वहाँ पे ट्रेड लेना है। लेकिन क्लोजिंग हो नहीं पाई, यहाँ पे विक बन गई। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे विक बन गई है, आपको वो सेटअप तुरंत वहाँ पे छोड़ देना है, फिर दोबारा वेट करना है कि दोबारा कोई सेटअप बने। ध्यान आपको यही रखना है कि इस जो पहली कैंडल के अंदर जो दूसरी कैंडल बनी है वो उसके अंदर बननी चाहिए। जो बेबी कैंडल है वो इस पहली कैंडल के अंदर फॉर्म हो, और तीसरी कैंडल पे ब्रेकआउट आने पे ट्रेड लेना है। अगर तीसरी पे ब्रेकआउट नहीं आता तो जो तीसरी कैंडल है वो भी इसी रेंज के अंदर बननी चाहिए और फिर ब्रेकआउट होना चाहिए चौथी या पांचवी कैंडल पे। मतलब कुल मिला के बात ये है, जो ये फर्स्ट कैंडल इसकी बनेगी इस सेटअप की, जो कि यहाँ पे ये बनती है फर्स्ट कैंडल, ये बाकी चाहे कितनी भी कैंडल्स फॉर्म हो जाए लेकिन वो इस रेंज के अंदर बननी चाहिए और फिर ब्रेकआउट होना चाहिए। एक बार बन के तीसरी में ब्रेकआउट हो जाए तो लेना है, दो बन जाए लेकिन उसी रेंज के अंदर बने फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तब आपको लेना है। तो अब हम इससे पहले और एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। अभी तक जितने हमने एग्जांपल्स देखे, एक भी केस के अंदर यहाँ पे इसमें हमारा एस एल यहाँ पे हिट नहीं हुआ है। और जब जब ये सेटअप काम नहीं करेगा वो कंडीशन भी मैंने आपको समझा दी कि अगर विग बना के नीचे आ जाए तो हम उस सेटअप पे उस दिन वहाँ पे काम नहीं करेंगे। इस दिन यहाँ पे ये फॉर्म हुआ, इस दिन यहाँ पे ये फॉर्म हुआ, इस दिन ये देखो ये नहीं, ये सेटअप भी आपका देखो यहाँ पे विग बना के नीचे आ गया, तो ये सेटअप यहाँ पे नहीं करेंगे हम इस पे ट्रेड, इस सेटअप पे। उसके पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे 25 जनवरी को ये सेटअप फॉर्म हुआ। 25 जनवरी को अगर हम देखें तो इस रेड कैंडल का हाई और लो अगर हम मार्क कर लें, इसका हाई और लो मार्क करें, उसके बाद दो कैंडल्स फॉर्म हुई और दोनों कैंडल्स इसके हाई और लो के अंदर फॉर्म हुई। एक कैंडल ये जो बनी 10-15 पे, एक कैंडल ये जो बनी 10-20 पे। दो कैंडल्स इसके हाई और लो के अंदर फॉर्म हुई, ठीक है। तीसरी कैंडल ने यहाँ ब्रेक डाउन दिया, हमको यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना चाहिए था। ये कैंडल थी 108 पॉइंट की, इसको मैं अप्रॉक्स 110 पॉइंट मानता हूँ। 120 पॉइंट का टारगेट, और मुझे यहाँ पे दिखाने की मतलब मुझे यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं कि इसके बाद देखो 220 पॉइंट छोड़ो, यहाँ पे 300-350 पॉइंट बाजार वहाँ से नीचे गिरा। और उसके जस्ट एक दिन पहले 24 तारीख को भी यहाँ पे 1:10 पे ये कैंडल ने इनसाइड कैंडल यहाँ पे फॉर्म करी। इनसाइड कैंडल फॉर्म होने के बाद बाकी इसके बाद दो कैंडल्स और फॉर्म हुई और दोनों कैंडल्स इसके अंदर फॉर्म हुई। जब तक कैंडल्स मान लो तीसरी कैंडल पे ब्रेकआउट नहीं आया और तीसरी कैंडल फॉर्म हो गई, तो हमें तब तक उस पर अपनी नज़रें मतलब उसके अंदर रखनी है जब तक कि वो या तो उसके ऊपर विग बना के ना आ जाए। अगर वो वहाँ पे ब्रेकआउट देने जाए और विग बना के नीचे आ जाए वापस उसके हाई और लो के अंदर से वापस उसी रेंज में आ जाए, तो उस केस में हम उस सेटअप पे ट्रेड नहीं करेंगे जैसा पहले हुआ। लेकिन अगर ये कैंडल्स इसी हाई और लो की रेंज के अंदर बनी, जैसे ये अंदर बनी, ये थी एक इनसाइड बार, ये अंदर बनी, ये थी इनसाइड बार, तीन कैंडल्स बनी इसी रेंज के अंदर, जो ये हाई और लो की रेंज है इसके अंदर यहाँ पे तीन कैंडल्स बनी। चौथी कैंडल ने यहाँ पे देखो इसको ब्रेक कर दिया, इसके लो को। जब इसने ब्रेक किया, ये कैंडल जितने पॉइंट्स की थी अप्रॉक्स 30 पॉइंट, ये कैंडल अप्रॉक्स यहाँ से मेरे को 30 पॉइंट की दिख रही है, 37 पॉइंट्स की, अप्रॉक्स 40 पॉइंट्स मानते हैं। और यहाँ पे 1:2 इसने हमको 80 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पे हमको यहाँ पे इसने दे दिया। अब हम इसी स्ट्रेटजी को देखते हैं उन लोगों के लिए जो कि कॉल पुट्स को या फिर किसी स्टॉक को भी यहाँ पे स्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अभी हमने देखा था बैंक निफ्टी में, अब हम देखेंगे निफ्टी के अंदर।
निफ्टी के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी अभी 2 फेब को यहाँ पे ये एक कैंडल फॉर्म हुई थी 9:15 की, जो 1 घंटे की यहाँ पे कैंडल, 1 घंटे के चार्ट पे हमने देखा इस कैंडल का जो हाई था और इस कैंडल का जो लो था वो हमने मार्क किया। और इसके बाद देखो 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल्स फॉर्म हुई। 7 कैंडल्स इसी रेंज के, जो इसकी अपर और जो इसकी लोअर रेंज थी, इसकी लोअर और अपर, जो ये इसका हाई था 17,650 के आसपास और जो इसका लो था 17,442 का, इसी रेंज के अंदर ये 4 से 5 कैंडल्स यहाँ 1 घंटे की फॉर्म हो गई। जब तक इसी रेंज के अंदर कैंडल्स फॉर्म होती जाएंगी तब तक हमें सिर्फ उसको देखना है। अगर मान लो कि ये ग्रीन कैंडल के बजाय यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन बनती और फिर वो विग बना के नीचे आती तो हम इस सेटअप पे फिर ट्रेड नहीं लेते, फिर हम इस सेटअप को छोड़ देते। लेकिन जब तक ये कैंडल्स इसी रेंज के अंदर बन रही है तब तक हमें एक होप रखनी है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। और हुआ यही, अगले दिन यहाँ ब्रेकआउट हुआ, बाजार सीधा खुला, ऊपर खुला। तो जब ये ऊपर यहाँ पे खुला तब हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था। जितने की ये रेंज है उसका हमको डबल यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। 200 पॉइंट की यहाँ रेंज है और 400 पॉइंट इसके ऊपर, इस रेंज से हम कैलकुलेट करें तो बाजार अभी इसके 200 पॉइंट ऊपर तक, बाजार अभी इसके यहाँ से 260 पॉइंट ऊपर तक गया है। मतलब अभी भी निफ्टी के अंदर, अगर आप इस वीडियो को अभी मतलब फरवरी में देख रहे हो तो ये 2 फरवरी का तो यहाँ पे सेटअप था और आज तारीख जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 10 फेब है। तो 10 फेब से भी यहाँ पे अभी निफ्टी की प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर और जाने की है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी हमको ये बता रही है कि निफ्टी में अभी यहाँ पे 150-200 पॉइंट की चाल अभी ऊपर की और टारगेट आना यहाँ पे निफ्टी में अभी बाकी है। इससे पहले हम देखते हैं इससे पहले कब बनी। इससे पहले यहाँ बनी, इससे पहले ये हाई 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये हाई और ये लो, हाई और लो मार्क किया। 11-15 की कैंडल देखो, इसके बाद 1 बनी, 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी, चारों इसी हाई और लो के अंदर, 1 बनी, फिर 2 बनी, फिर 3 बनी, इसके अंदर बनी। और उसके अगले दिन यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद इस रेंज का डबल हमको यहाँ पे मिल गया। अगर आप इसको 1 दिन के लिए लेते कॉल को BTST तो आप ले नहीं सकते थे, लेकिन अगले दिन जब आप इसको लेते तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे 1:2 का यहाँ पे टारगेट मिलता। 1:2 मिलने के बाद आपको इस ट्रेड से बाहर निकल जाना है। फिर चाहे वो कितना भी ऊपर जाए या फिर कितना भी नीचे जाए, आपको वहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर देना है। इस केस में देखो यहाँ पे फ्राइडे 23 दिसंबर को यहाँ पे 2:15 की एक कैंडल फॉर्म हुई, रेड कैंडल। उसके बाद जो उसकी अगली बेबी कैंडल थी वो उसकी रेंज के अंदर फॉर्म हो गई, उसके हाई और लो के अंदर फॉर्म हुई। हमने उसका हाई और लो यहाँ पे मार्क किया और उसके बाद यहाँ पे तीसरी कैंडल में यहाँ ब्रेकआउट हुआ। इसके फिर हमें अपने स्टॉप लॉस की यहाँ पे रेंज देखनी है। स्टॉप लॉस की रेंज यहाँ पे थी 112 पॉइंट की। याद रखें कि ये जो 1 घंटे का चार्ट है ये वही देखे जो स्टॉक को, मतलब जो कॉल पुट या फिर जो अगर स्टॉक में भी इसको लगा रहे हैं स्टॉक के चार्ट्स पे स्ट्रेटजी को, तो ये कम से कम 2 दिन का ट्रेड हो, मतलब 1 दिन से ज़्यादा का ट्रेड होगा। ये 1 दिन के अंदर हो सकता है इसका टारगेट ना अचीव हो, और हो भी सकता है कि 1 दिन में भी अगर अच्छा मोमेंटम हो तो एक दिन में भी यहाँ पर टारगेट अचीव हो जाए। लेकिन ये जनरली 1 घंटे के चार्ट पे वही लोग देखें जो कॉल पुट को या फिर स्टॉक्स को 2-3 दिन के लिए यहाँ पे ट्रेड करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फिर हम इसकी रेंज देखेंगे। इसकी रेंज कितनी थी, इसकी रेंज यहाँ से थी 110 पॉइंट की, और 110 पॉइंट के बदले बाजार 110 पॉइंट के यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद बाजार यहाँ से 380 पॉइंट तक यहाँ पे बाजार ऊपर गया, जबकि हमारा टारगेट सिर्फ यहाँ से इसका डबल होना था। हमारा टारगेट ये 100 की थी, हमारा टारगेट यहाँ पे 220 का होना चाहिए था। 220 का यहाँ पे टारगेट आते ही हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, जो कि उस दिन और उसके 1 दिन अगले दिन 2 दिन में हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। तो ये थी हमारी आज की ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी फॉर इंट्राडे एंड स्विंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने हर फ्रेंड के साथ, जो भी आपके फ्रेंड है जो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है उनके साथ बिल्कुल, मतलब उनके साथ शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें।